जय हिंद साथियों, गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो हम लोग डेली यहाँ पे बिहार एसएससी से रिलेटेड लगातार प्रैक्टिस प्रश्नों को कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो रहे हैं और ये जो प्रश्न आप लोगों को करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से प्रश्न जो है बनेंगे ही तो बनेंगे। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने का जरूर प्रयास कीजिएगा और जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी आप लोगों के पास जो भी ग्रुप है उसमें इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। तो आते हैं प्रश्न पहला, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न। यहाँ पे जो प्रश्न पहला करे कि मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था। तो जो मंडल कमीशन है ये जो बीपी सिंह के कार्यकाल में लागू किया गया था। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा, याद कीजिएगा और ध्यान भी रखिएगा दोस्तों कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ था उस समय जो प्रधानमंत्री थे वह कौन थे, तो बीपी सिंह थे। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे जो दो प्रश्न करे कि सॉर्स क्या है। सॉर्स क्या है, तो ये विषाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारी है। सॉर्स क्या है, तो सॉर्स जो है विषाणुओं द्वारा फैलने वाली एक प्रकार की बीमारी है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा कि भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। तो एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, एम एस स्वामीनाथन। दोस्तों इस समय आप लोगों को केवल प्रैक्टिस करने की जरूरत है क्योंकि जनवरी में जो है एग्जाम होगा। तो इस समय जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, वह आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत लाभदायक होगा। ठीक है, अगर आप लोग को इस बार बिहार एसएससी में को क्वालिफाई करना है, अच्छे तरीका से सफलता हासिल करना है, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करा रहे हैं आप लोग, प्रश्नों को देखिए जरूर। ओके, और शेयर भी कीजिए। यहाँ पे जो 4 प्रश्न करे कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है दूध से है। किससे है श्वेत क्रांति का संबंध, तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो 5 प्रश्न करे कि महाराष्ट्र राज्य का लातूर पिछले दशक चर्चा में क्यों आया था। तो ये जो है पिछले दशक जो चर्चा में आया था भूकंप के कारण। जो लातूर जिला है महाराष्ट्र का, यह भूकंप के कारण जो है पिछले दशक चर्चा में आया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग 6 नंबर प्रश्न करें कि गोधारा कांड किसके लिए प्रसिद्ध है। तो गोधारा जो कांड है ये रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण ये प्रसिद्ध माना जाता है। गोधारा कांड जो है ये प्रसिद्ध किस लिए माना जाता है, तो रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण जो है गोधारा कांड प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो 7 प्रश्न है कि अंतिम मुगल शासक कौन थे। तो अंतिम मुगल शासक जो थे उनका नाम था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो थे ये अंतिम मुगल शासक थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे 8 जो प्रश्न है, 8 प्रश्न करे कि सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। तो सती जो प्रथा थी इसका सर्वाधिक विरोध राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा का विरोध किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो 9 प्रश्न करे कि ओबीसी का पूर्ण रूप क्या है। ओबीसी का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप जो हो जाएगा अदर बैकवर्ड क्लासेज जो है ये ओबीसी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर की SAIL ये क्यों प्रसिद्ध है। सेल जो है ये क्यों प्रसिद्ध है, तो ये स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 11 प्रश्न करे कि निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पे जो बकरी होता है, बकरी से ऊन प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पे ऊंट से भी प्राप्त होता है ऊन, खरगोश से भी होता है प्राप्त और भेड़ से भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे 12 प्रश्न करे कि एड्स नहीं फैलता है। एड्स जो है किसके कारण नहीं फैलता है, तो डी ऑप्शन अब सही करेंगे हम लोग। बातचीत करने और मरीज को छूने से एड्स कभी नहीं फैलता है, लेकिन सेक्स करने से एड्स फैलता है। संक्रमित हुई सुइयों का प्रयोग करने से ये एड्स फैलता है और संक्रमित मरीजों का खून चढ़ाने से एड्स फैलता है। लेकिन आपस में कोई व्यक्ति बातचीत कर रहा है या कोई भी मरीज है और अगर उसको हम छू रहे हैं तो उससे एड्स कभी नहीं फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 13 प्रश्न करें कि डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस
क्यों किया जाता है? डिमांड जो ड्रॉप होते हैं उसको क्रॉस क्यों किया जाता है? तो भुगतान बैंक के खाते द्वारा किए जा सकते हैं। ये जो क्रॉस क्यों किया जाता है? क्योंकि भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किए जा सकते हैं, इसलिए इसको क्रॉस किया जाता है ड्रॉप को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो 14 प्रश्न करेंगे, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर जो मेला है ये अजमेर में लगता है। पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है साथियों? तो पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो 15 प्रश्न है, यहाँ पे 15 प्रश्न करें कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी आजाद हिंद फौज की स्थापना? तो सिंगापुर में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे जो 16 प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुत सरल सा प्रश्न है, 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 17 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है दोस्तों। तो जो पंजाब की जो सीमा है ये कभी भी समुद्र तल को नहीं छूती है, बल्कि गुजरात, तमिलनाडु और मुंबई के जो समुद्र सीमा है ये सब समुद्री सीमा जो है ये राज्यों को अपना स्पर्श करती है। जैसे गुजरात राज्य हो गया, ये समुद्री तल को स्पर्श करते हैं। तमिलनाडु हो गया, मुंबई हो गया, ये समुद्र तल को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 18 प्रश्न है कि जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो तबला से है। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो तबला से है। 19 प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल क्या है? तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल क्या है? तो विजय घाट है। नेक्स्ट प्रश्न 20 प्रश्न करें कि स्वेज नहर जोड़ती है। तो स्वेज नहर जोड़ती है तो लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। ए ऑप्शन राइट हो रहा है। यहाँ पे याद कीजिएगा, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सा नहर जोड़ता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो स्वेज नहर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 21 प्रश्न करें कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो इलायची को कहा जाता है। आगे देखते हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से राजधानी नहीं है, कौन किस राज्य की राजधानी है? तो यहाँ पे बहुत अच्छा सा ये प्रश्न आ गया है दोस्तों, और यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन जो है किस राज्य की राजधानी नहीं है। अच्छा सा ये प्रश्न, तो बी ऑप्शन याद करिएगा, कानपुर किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है, ये ऑप्शन सही होगा। लेकिन बिहार की राजधानी पटना, उत्तर प्रदेश लखनऊ, ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 23 नंबर जो प्रश्न है, ये देखिए, ये इस तरह का दिया, एक इस तरह का है और ये इस तरह का, ये किसका सूचक होता है? बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है। तो ये पुल का सूचक होता है। ये किसका सूचक होता है? ये पुल का सूचक होता है। नेक्स्ट प्रश्न 24 प्रश्न करें कि नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? तो नाजीवाद के संस्थापक हिटलर थे। कौन थे नाजीवाद के संस्थापक? तो हिटलर थे। नेक्स्ट प्रश्न 25 प्रश्न करें कि दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो अकबर, याद कीजिएगा, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को चलाया था। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं जो 26 प्रश्न है। 26 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा जाता है? गरीब नवाज किसे पुकारा जाता है? तो मुईनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहा जाता है। किसे? तो मुईनुद्दीन चिश्ती को। नेक्स्ट प्रश्न 27 प्रश्न करें कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार तो बहुत सुंदर सा प्रश्न है, दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो दिल्ली में स्थित है। 28 प्रश्न देखिए, 28 प्रश्न है साथियों की पर्वत एवं पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? पर्वत और पहाड़ के भूमि के बीच की जो बीच की भूमि होती है उसे क्या कहते हैं? किस नाम से जानते हैं? तो उसे घाटी के नाम से जानते हैं, उसे घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे घाटी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 29 प्रश्न है कि राज्यसभा का उपसभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का उपसभापति नजमा हेपतुल्ला। राज्यसभा का उपसभापति कौन है ये पूछा गया है, तो नजमा हेपतुल्ला जरूर याद करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 30 प्रश्न करें कि राजस्थान में किस पार्टी की सरकार है? तो राजस्थान में उस समय जो पार्टी की जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। अब तो चेंज हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न 31 प्रश्न करें कि सहरिया जनजाति पाई जाती है। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सहरिया जनजाति राजस्थान में पाई जाती है दोस्तों। कहाँ पे पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है। 32 प्रश्न कर रहा है कि मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है किस रंग से? मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है तो लाल रंग से दर्शाया जाता है। किस रंग से? तो लाल रंग से दर्शाया जाता है। 33 प्रश्न करें कि सिल्क का कौन सा है सबसे बड़ा उत्पादक देश? सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो बी ऑप्शन सही करेंगे हम लोग, चीन है।
कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा। 34 प्रश्न कर है कि कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ था। कौन? तो नवाज शरीफ था। अगला प्रश्न देखते हैं 35 है कि भारत का राष्ट्रीय पंछी मोर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा है, ये तो प्रश्न बहुत सरल था। 36 प्रश्न देखिए, 36 प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तो बहुत आप लोगों को इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहे हैं बिहार एसएससी भर्ती के लिए, जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सा ये प्रश्न है। 37 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? तो उस आकृति का नाम हो जाएगा कास्ट विडो। कास्ट विडो जो हो जाएगा ये भूमिगत जल से बनी हुई आकृति इसको कहते हैं। 38 प्रश्न है कि ऊंट गाड़ी में कितने ऊंट होते हैं? तो ऊंट गाड़ी में एक ऊंट होते हैं। कितने होते हैं? तब एक ऊंट होते हैं। 39 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है? इसमें से कौन सा खरीफ फसल है? तो मक्का को जरूर याद कीजिएगा, मक्का जो हो जाएगा इसमें से खरीफ फसल हो जाएगा। 40 प्रश्न देखिए, बाजरे की फसल कब काटी जाती है? तो बाजरे की फसल जो है अक्टूबर से नवंबर में काटी जाती है। कब काटी जाती है? अक्टूबर से नवंबर में काटी जाती है। 41 प्रश्न करें कि एस्किमो के घर बनते हैं। तो एस्किमो का बर्फ जो है बर्फ के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? तो बर्फ के बने होते हैं। दिल्ली से अगला प्रश्न है 42 कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी, तो वह कलकत्ता थी। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी। नेक्स्ट प्रश्न 43 प्रश्न एक में लिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो इसमें से जो राष्ट्रीय पार्टी है वह समाजवादी पार्टी जो हो जाएगा, ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 44 प्रश्न करें कि लाल त्रिकोण जिसको भी कहा भी यहाँ पे है वैली, जिसको इसका संबंध किससे है? लाल त्रिकोण का संबंध परिवार कल्याण से है। देखे होंगे आपको एक कागज मिलता है जो परिवार कल्याण का, वहां पे भी ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं 45 प्रश्न करें कि कंटूर रेखा दर्शाती है। कंटूर रेखा दर्शाती है, तो कंटूर रेखा जो है समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थान को कंटूर रेखा कहते हैं। तो ये यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो रहा है। तो दोस्तों मित्रों, यहाँ पे हम लोग 45 प्रश्न किए। आज की क्लास में कैसा लगा आप लोगों को क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा, जितना हो सके शेयर करिएगा। मिलते हैं शाम में ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ जो बिहार एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।